तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कल हम लोग बना दिए थे विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से ना। आज क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, बोलो न रे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3x + 4y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट और 2x - 2y बराबर 2 समीकरण सेकंड, यही ना। तो पहले इसको कौन विधि से बनाएंगे? विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि से। 3x + 4y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट है और दूसरा है 2x, या तो फिर छोड़ दो इसको, यहीं पे देखो। इसको कौन विधि से बनाना है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बनाने के लिए हम जानते हैं कि x वाला या तो y वाला दोनों में से कोनो बराबर होना चाहिए। अब बराबर होता है तभी तो विलुप्त कर देते हैं, या तो x वाला को कटा देते हैं या तो y वाला को। और ये तभी संभव हो पाएगा जब x वाला या y वाला दोनों में से कोनो बराबर हो। क्या रे, बोलो न रे। या तो x वाला या तो y वाला दोनों में से कोनो बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 में देखो x का मान जो है वो 3x है और समीकरण 2 में x का मान जो है वो 2x है। यहाँ 3x यहाँ 2x, क्या बराबर है? कटेगा कभी? अब देखो y वाला, यहाँ 4y है और यहाँ 2y है, क्या ये दोनों बराबर है? y वाला भी बराबर नहीं है, तो y वाला भी कटेगा नहीं, ना तो x वाला कटेगा ना तो y वाला कटेगा। तो इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 में या तो x वाला या तो y वाला दोनों में किसी एक को क्या कर लेंगे हम लोग? बराबर कर लेंगे। अगर यहाँ 4y हो जाएगा तो यहाँ भी 4y है, कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रे बराबर है? नहीं है। बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। कौन वाला बराबर करोगे? x वाला को y वाला? x वाला भी कर सकते हो और y वाला भी। अगर देखो x वाला अगर बराबर करेंगे तो अगर समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, इस 2 से अगर समीकरण 1 में गुना करेंगे तो 2 तिया, और समीकरण 2 में इस 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना, यहाँ भी 6x और यहाँ भी 6x, दोनों बराबर हो जाएगा और ये आराम से कट जाएगा। अगर y वाला बराबर करेंगे, अगर y वाला बराबर करेंगे तो इस 2 से 4 में गुना, 2 चौक, और इस 4 से 2 में गुना, 4 दूना बराबर हो जाएगा। अब ये बताओ कि x वाला बराबर करोगे कि y वाला? y वाला। हाँ एकदम सही बोली तुम। अगर हम y वाला बराबर करते हैं तो इसका चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस माइनस अपने कट जाएगा। तो y वाला बराबर करेंगे ना, तो किया जाए y वाला बराबर। 2x - 2y बराबर 2 था ना, समीकरण 2। अगर हम y वाला बराबर करेंगे तो इस 2 से ऊपर गुना कर देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए, और समीकरण 2 में इस 4 से गुना कर देंगे तो गुना 4। बताओ कोई दिक्कत? अब देखो 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस, और 2 से 4y में गुना करेंगे तो 4 दूना 8y बराबर 2 गुना 10, 10 दूना, ये हो गया समीकरण 3। बताओ कोई दिक्कत किसी को? किसी को रे? नहीं ना। अब देखो समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8x, और प्लस में ये माइनस है ना तो माइनस देंगे, 4 दूना 8y अब बराबर 4 दूना
8। ये समीकरण 4 हो गया। बता किसी को कोई दिक्कत रे? नहीं ना, क्या बोला? वाई वाला बराबर किए तो वाई वाला कर देते 2 से गुना कर देते, नीचे में तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 से गुना कर देते 4 वाई नहीं होता। यहाँ 2 से गुना कर देते तो 4 वाई तो हो जाता, लेकिन 2 लाते कहाँ से? अपने मन से। 2 से गुना नहीं कर सकते अपने मन से। अपने मन से 2 से गुना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी समीकरण में से किसी न किसी का उलटफेर करना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 दोनों में से, दोनों समीकरण में से किसी भी अंक से गुना कर सकते हैं, लेकिन इसी का लेना पड़ेगा। तो इधर भी तो 2 है। किधर? 2 है। ये वाला तो अगर इसको हम 2 से गुना करते हैं, ऊपर x वाला को बराबर करते हैं, तो 3 से समीकरण 2 में यहाँ गुना करना पड़ता। अगर तुम x को बराबर करोगे, ऊपर 2 से गुना करना पड़ेगा, समीकरण वाई वाला को ये बराबर y वाला को बराबर करोगे, हाँ। तो इस 2 से ऊपर गुना करना पड़ेगा और इस 4 से नीचे गुना करना पड़ेगा समीकरण 2 में। सर ऐसा नहीं हो सकता कि 4 को 1 से गुना करें, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 में 4 आ जाएगा। तो ये 1 लाओगे कहाँ से? अपने मन से। नहीं, वैसा नहीं होता है। क्योंकि देखो, जो रूल है वो रूल है, रूल इज रूल। इसमें सब लोग संतुष्ट भी हो हाँ, ना सर? रूल इज रूल। अगर हम नीचे में 2 से गुना किए थे तो आंसर बराबर आ गया। सुनो न, बता रहे बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर हम यहाँ अपने मन से 2 से गुना करेंगे तो बच्चा सवाल पूछेगा, सर अपने मन से 2 से क्यों गुना किए? 3 से भी कर सकते हैं, 3 से हम भी कर सकते हैं, 50 से 4 से भी कर सकते हैं। देखो, तुम्हारा कहने का मतलब ये होगा कि सर इसको हम 16 बना देते हैं और इसको भी अगर 16 बना दे तो नहीं होगा? एकदम होगा। तुम्हारा कहना ये होगा, तुम ये कहोगे सर बराबरन करना है वाई वाला को, चलिए सर इसको 16 बना दीजिए, 4 को 16 बना दीजिए 4 से गुना करके, और इसको भी 8 से गुना करके 16 बना दीजिए। ये भी तो बोल सकते हो ना, कोई न कोई बोलिए देगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेंगे उतना दूर किसे जाना है, 2 से गुना करके समझ इस एकदम तुम सही बोल रहे हो, लेकिन किसी का मन होगा सर नहीं हम 16 नहीं पुराएंगे, हम 64 पुराएंगे, तो आप पुराते रहोगे। इसको हम 16 से गुना कर देते हैं और इसको हम 32 से गुना कर देते हैं, तो ये भी 64, ये भी 64। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इसको 400 भी पुरा सकते हो, नहीं। यहाँ पे देखो, सबसे आसान तरीका क्या किए, बच्चे को संतुष्ट करने के लिए। तुम्हारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर अपने मन से कुछ भी कर दे रहे। हम तुम्हारे सामने समीकरण 1 में इस 2 से गुना कर दिए तो 2 चौक 8 हो गया, और समीकरण 2 में इस 4 से गुना कर दिए तो 4 दूना 8 हो गया। मतलब इसी समीकरण का अंक को उलट फेर करके गुना करके वाई वाला को बराबर कर दिए। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? अपने मन से करोगे तुम लोग? ऐसा नहीं करना कि हम 64 पूरे करेंगे सर, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कोई 400 भी पुराएगा, अब मेरा मन हो जाएगा हम 2000 भी पुराने लगेंगे, वैसा नहीं करना है, ठीक ना? उतना अगर करोगे तो बोरम चले जाओगे एग्जाम हॉल में, दिमागे कम नहीं करेगा। अरे अगर समीकरण ऐसे रहेगा x + 7y आप बराबर 6, और दूसरा रहेगा 2x + 14y आप बराबर 8। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा कीजिए ना कि y वाला को बराबर कर दीजिए और यहाँ अपने मन से 2 से गुना कर दीजिए, कहोगे ना? किसी के मन में ऐसा भी होगा कि ऐसा कीजिए ना सर 42 पूरा देते हैं, इसको 6 से गुना कर देते हैं और उसको 3 से गुना कर देते हैं, तो भी आंसर वही आएगा, सवाल भी बनेगा, लेकिन उतना दूर तक पहुंचना नहीं है। अब देखो, समीकरण 3
और समीकरण 4 प्राप्त हुआ। बोलो न रे। अब देखो समीकरण 3 है 6x प्लस 8y बराबर 20 और समीकरण 4 है 8x माइनस 8y बराबर 8। अब y वाला बराबर है ना, प्लस माइनस ये तो अपने से कट जाएगा। जब दोनों समीकरण अपने से कटने लगे तो समीकरण को जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर ना, समीकरण को जोड़ेंगे। जब समीकरण अपने से कटेगा तो समीकरण को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण को आपस में जोड़ने पर, समीकरण को आपस में जोड़ने पर जोड़ दें 6 8 14x, ये प्लस माइनस माइनस ही तो कटिए जाएगा। अब बराबर 20 और 8 तो x बराबर कितना? 14 दूना 28। x का मान कितना आ गया? 2। अब x का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रखोगे तो y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में कि 2 में x का मान किस में रखोगे? 1 में। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y या बराबर 10। तो 3 गुना x का मान 2 ना प्लस 4y या बराबर 10। 3 दूना 6 प्लस 4y या बराबर, तो 4y बराबर 10। आप प्लस 6 उधर भेजोगे क्या हो जाएगा? -6। तो 4y बराबर 10 में 6 गया, कितना बचा? 4 ना। ये 4 से 4 एक बार में कटेगा तो y बराबर, तो अतः x बराबर 2 और y बराबर, यही ना आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी, कोई समस्या? उतारो इसको। उतार लिया इसको। अब इसको कौन विधि से बनाना है? अरे यार लेके ऑटो करो चलो देखो यहाँ, अब इसको कौन विधि से बनाना है? तोड़ दीजिएगा सर, अब इसको कौन विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से ना। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2, यही ना। और प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक को पहले हल करना पड़ता है। तुमको दिखाई दे रहा है ना? दोनों में से किसी एक को पहले हल करेंगे। कौन समीकरण को हल करें बताओ? समीकरण 2 को। तो लिखेंगे समीकरण 2 से ना, समीकरण 2 से ना रे, समीकरण 2 से। तो 2x माइनस 2y बराबर 2, यही ना सेकंड समीकरण है। किसका मान निकालोगे इसमें? x का y का। अगर हम इसमें x का मान निकालते हैं तो 2x बराबर 2 और माइनस 2y इधर आके प्लस 2y, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2y बटे 2। ये हो गया समीकरण 3। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? दिखाई दे रहा है ना? अब देखो समीकरण 2 से ना समीकरण 3 का निर्माण हुआ है। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे 2 में? 1 में ना। लिखेंगे अब समीकरण
1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 1 देखो क्या है, 3x + 4y बराबर 10। अब इसमें देखो 3 तो 3 रह गया, x के बदले 2 + 2y बटे 2 ना, तो 2 + 2y बटे अब प्लस 4y अब बराबर 10। ये 2 से 3 कटेगा, ये 2 से 3 कटेगा रे, नहीं ना, तो 2 से ऊपर गुना कर देंगे, 2 तिया अब प्लस 2 तिया 6y अब बटे प्लस 4y या इसके नीचे कुछ नहीं तो अब बराबर। अब देखो ये भिन्न का जोड़ हो गया, 2 और 1 का एलसीएम कितना 2, 2 से 2 में भाग दो, क्या बार में आएगा 1 बार में, और 1 से 6 + 6y में गुना करेंगे तो 6 + 6y हो जाएगा, तो 6 + 6y अब प्लस 1 से 2 में भाग दो, क्या बार में आएगा 2 बार में, अब 2 से ऊपर 4y में गुना करेंगे 2 चौक अब बराबर 10। इधर लिखें, अब देखो 6 ये हो गया, अब प्लस ये 6y और 8y कितना हुआ 14y, अब बटे में कितना है 2 ना, 2 अब बराबर 10, और इसके नीचे कुछ नहीं तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, 6 + 14y से 1 में गुना करेंगे और 2 से 10 में गुना करेंगे, यही ना, तुमको समझ में आ रहा है रे, नहीं बुझा रहा है, तुमको बुझा रहा है, तो 6 + 14y से 1 में गुना करेंगे, 6 + 14y होगा, अब बराबर 2 × 10 कितना हुआ 20, तो 14y अब बराबर 20, अब प्लस 6 इधर आके -6, तो 14y बराबर 20 में 6 गया, 14 से 14 एक बार में कट जाएगा, y का मान कितना आ गया, बता कोई दिक्कत इसमें तुमको रे, दिक्कत है, दिखाई दे रहा है, इधर से बोलो दिखाई दे रहा है ना। अब देखो y का मान 1 आ गया ना, आ गया ना। अब इस y का मान समीकरण 1 में 2 में या 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, किस में रखोगे 3 में, तो अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2 + 2y बटे 2, यही ना समीकरण 3 रे। अब देखो x बराबर 2 + 2 गुना y का मान 1 अब बटे, तो x बराबर 2 + 2 × 2 बटे 2, x बराबर 2 2 4, अब 2 से भाग देंगे क्या बार में कटेगा 2 बार में, अतः x बराबर 2 और y बराबर, यही ना आंसर आ गया। बता इसमें कोई दिक्कत किसी को, उतारो इसको डुमरामा। मेरे कैसे नहीं पता था, एक बार चलो उतार लिया इसको, यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। समझने बुझने में नहीं न रे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, 3x - 5y - 4 बराबर 0 और
9x बराबर 2y या प्लस 7। चलो देखो यहाँ, प्लीज लुक एट हेयर, यहाँ देखो, देख रहे हो रे? देखो 3x माइनस 5y अब माइनस 4 को उधर भेज दें, ये बराबर में प्लस 4 हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9x है ना, 9x अब प्लस 2y को इधर लाना पड़ेगा ना, ये माइनस 2y होगा, अब बराबर इधर तो 7 है, ये है, इस समीकरण तो हो जाएगा। इसको यहाँ पे नहीं लिख करके कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 9x माइनस 2y बराबर, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको बता कौन विधि से बनाएंगे, विलोपन की प्रतिस्थापन। पहले इसको विलोपन विधि से बनाना पड़ेगा, और विलोपन विधि से बनाने के लिए x वाला या तो फिर y वाला, दोनों में से कोनो बराबर होना चाहिए, न तो x वाला बराबर है न तो y वाला। यहाँ 3 है और यहाँ और y में यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, दोनों में से कोनो बराबर नहीं है, तो बराबर कर लेंगे क्या? तो x वाला को बराबर करोगे कि y वाला को? ऊपर सिर्फ 3 से गुना कर देना है अपने मन से। वाह, ऊपर 9 से नीचे 3 से। सुनो, अगर तुम x वाला बराबर करोगे तो 9 से ऊपर गुना करेंगे और 3 से नीचे गुना करेंगे, ठीक ना? अगर तुम y वाला को बराबर करोगे तो इस 2 से ऊपर गुना करेंगे और इस 5 से नीचे गुना करोगे। अब बोलो कौन बराबर करोगे? चलो y वाला बराबर कर लेते हैं। कौन वाला? y। तो समीकरण 1 में इस 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में इस 5 से गुना करेंगे। बोलो न रे, दिखाई दे रहा है तुमको? नहीं, अब दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पे यहाँ पे बैठो तुम, चल यहाँ। लट्टा को वहाँ पे भेज दीजिए, हमको वहाँ पे भेज दीजिए सर। अब वो जबरदस्ती का हाँ जबरदस्ती, आओ यहाँ, चल यहाँ, आओ यहाँ, आओ यहाँ रे, चल यहाँ बैठ, वीडियो में इसका थोड़ा बैठ जा, बैठ जा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। ठीक है ना? यस सर। अब देखो 2 गुना 3 कितना होगा? 6x अब माइनस ना 2 गुना 5y 10y अब बराबर 2 चौके, इस समीकरण हो गया 3। अब 5 नमा 45x अब माइनस 5 दूना 10y अब बराबर 5 सते, इस समीकरण हो गया 4। अब देखो y वाला बराबर हो गया, y वाला बराबर हो गया तो इसको कटा देंगे। क्या ये कटेगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये तो कटबे नहीं करेगा। जब नहीं कटेगा तो समीकरण को घटाने पर लिखेंगे तब न कटेगा। तो लिखेंगे समीकरण को आपस में, समीकरण को आपस में घटाने पर। बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। समीकरण को घटाने पर लिखें रे, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा ना। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, यही ना? ऐसे बैठिए बेटा। अब देखो प्लस माइनस 45 में 6 घटेगा, माइनस बड़ा है ना, तो माइनस 39x, ये प्लस माइनस माइनस ये तो कट जाएगा। अब बराबर 35 में 8 घटेगा, कितना बचेगा?
27 अब माइनस बड़ा है तो माइनस माइनस ख़त्म, x बराबर 27 अब बटे 39। तो x बराबर कितना, ये कटेगा ना 3 से, 3 नमक 27 और ये 3 से 13 बार में, तो x का मान कितना आ गया 9 बटे 13। अब समीकरण 1 में या 2 में x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, निकलेगा न रे, बोलो न रे। तो समीकरण 1 में 2 में 4 में भी रख, एकदम रख सकते हैं, 4 में रखोगे। चलो समीकरण 4 में x का मान रखने पर, चलो समीकरण 4 में भी अगर x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा ना। तो 4 में रख रहे हैं, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, यही ना। समीकरण 4 क्या है, 45x माइनस 10y अब बराबर 35, यही ना समीकरण 4 रे। कोई दिक्कत, आत्मा को संतुष्टि मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो 45 गुने x का मान 9 बटे 13 ना, तो 9 बटे अब माइनस 10 हुआ या बराबर 35। अब देखो ये 13 से 45 तो कटेगा नहीं, कटेगा तो ऊपर से 9 से ऊपर नहीं कटता है, ऊपर से ऊपर नहीं कटता है, तो 9 से 45 में गुना करना पड़ेगा। तो 9 पचे 45, 5 4 बचा और 9 चौक 36, 4 40 ना, गलत हो गया कि रे। देखो 9 पचे 45 की 5 4 और 9 चौक 36, 4 40, 405 बटे 13 और माइनस 10 हुआ या बराबर, बताओ कोई दिक्कत किसी को। अब देखो 10y के नीचे कुछ नहीं तो ये तो भिन्न का घटा हो गया, 13 और 1 का एलसीएम कितना 13 ना। अब 13 से 13 में भाग दो, के बार में आएगा, 1 से 405 में गुना करेंगे तो 405 माइनस 1 से 13 में भाग देंगे तो के बार में आएगा 13 बार में, अब 13 से 10 में गुना करेंगे तो 130 हुआ या बराबर 35 ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो, अब इसको कोना कोने क्या करेंगे, सर इसको फिर से भिन्न नहीं कर सकते, क्या करेंगे कोना करेंगे नहीं, अब कोना कोने क्या कर देंगे इसको, 405 माइनस 130 y से 1 में गुना करेंगे तो 405 अब माइनस 130 y अब बराबर 13 से गुना करेंगे 35 में ना, कितना होगा 13 पचे 65 और 13 तिया 39, ये 5 हो गया, ये 9 6 15 5 ये 3 1 4 हो गया 455 ना रे। कोई दिक्कत तुमको नहीं, दिक्कत है, ठीक। यही हम चाहते हैं कि तुमको कभी दिक्कत ना हो, सच में दिक्कत है। चलो अच्छा, ये जो 405 है उधर भेजना पड़ेगा ना, इधर बचेगा क्या माइनस 130y अब बराबर 455, आई जो 405 प्लस है इधर आके माइनस 405, तो माइनस 130y अब बराबर 455 में 405 गया 50, तो y बराबर 50 और 130 गुना में था, इधर आके भाग में ना, ये 0 0 ख़त्म, तो y बराबर माइनस 5 बटे, बता कोई दिक्कत किसी को। 0 कैसे खत्म करेंगे, ऊपर नीचे 0 0 है ना, तो 0 0 कटा दिए और नीचे का माइनस है, ऊपर कैसे गया था, वो चला जाता है। 0 0 10 ऊपर भी 0 नीचे भी 0 था न रे, तो 0 0 नहीं कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं, कटा सकते हैं। x बराबर कितना आ गया 9 बटे 13 और y बराबर माइनस 5 बटे, यही आंसर आ गया।
बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलो उतारो इसको। वीडियो खराब हो चुका है सर। देखो तुम लोग मीटर उतार लिया, मिटा दे इसको। नहीं मिटाए। चलो इसको विलोपन विधि से हल कर लिए। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, यही ना? तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2, इन दोनों में कोई एक समीकरण को पहले हल करना पड़ता है, यही ना? तो समीकरण 1 या 2 में किसको हल करोगे? पहले 1 को। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4 न रे? यही ना? अब इसमें या तो x का मान निकालोगे या तो y का। अगर x का मान निकालोगे तो 3x बराबर 4 और माइनस 5y इधर आके प्लस 5y, यही ना होगा? तो x बराबर 4 प्लस 5y और 3 गुना में था, इधर आके ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे ना? तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, बोलो ने? तो समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 2y बराबर 7 न रे? तो 9 हो गया और x का मान आया है 4 प्लस 5y और बटे 3 ना, और माइनस 2y बराबर 7। तो ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 3 चौक और 3 पचे y और माइनस 2y और बराबर, तो 12 प्लस 15 में 2 गया 13y और बराबर 7। तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? देता है, ठीक। तो 12 प्लस 13y या बराबर 7 ना रे? तो 13y बराबर कितना? 7 और प्लस 12 इधर आके माइनस 12, तो ये हो गया 13y बराबर 12 में 7 गया कितना? माइनस 5 ना? माइनस 5 ना बचेगा। तो y बराबर कितना? माइनस 5 अब बटे y का मान निकल गया माइनस 5 बटे 13। अब इस y का मान समीकरण 1 में, 2 में या 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा कि नहीं? तो समीकरण 3 में रखेंगे। तो किस में रखेंगे y का मान? समीकरण 3 में ना? दिक्कत है तुमको क्या? अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, वीडियो खराब हो जाए, एक बार नीचे जाने दीजिए, पंखा बंद कर जाने दीजिएगा, अपने हट जाएगा, वो छोड़ दो। वीडियो तो छोड़ेगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यही ना रे? समीकरण 3 क्या है? x बराबर 4 प्लस 5y या बटे 3, यही ना समीकरण 3? तो ये हो गया x बराबर 4 और प्लस 5 और y के बदले कितना? माइनस 5 बटे 13, तो गुना माइनस 5 बटे अब बटे 3 ना? तो x बराबर 4 और प्लस माइनस माइनस 25 बटे और इसके नीचे 3। अब देखो 13 चौके, अरे 13 चौके, ऐसे नहीं समझोगे। चलो
इसके नीचे कुछ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब भिन्न का घटा हो गया। अरे नीचे ना 3 है, ऊपर 13 है ना, इसको भिन्न का घटा ही बनाना पड़ा। छोड़ो। x बराबर 1 और 13 का एलसीएम कितना? 1 से 13 में भाग दो 13 और 13 चौके वही पूछ रहे थे 13 चौके। अब फिर 13 से 13 में भाग दो, क्या बार में आएगा? 1 से ऊपर 25 में गुना करो 25, अब बटे 3 है ना नीचे, तो x बराबर 52 में 25 गया कितना? अब बटे 13, इसके नीचे 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये x बराबर 27 बटे 13 और ये 3 बटे 1 है ना, तो 1 ऊपर 3 नीचे, तो ये हो गया x बराबर 27 और 13 तिया 39। सर 327 घटा दे तो नहीं होगा। सर यहाँ हाँ, पे भी तो कट जाएगा। अब इसको कटाओ 3 से 9 बार में और 3 से 13 बार। देखो यार x का मान कितना आ गया? 9 बटे 13 ना, और y का मान -5 बटे 13। बताओ कोई दिक्कत किसी को? फोन आ रहा था, बंद करो वीडियो।